हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पर। दोस्तों, हमारी जो साइकेट्रिक इलनेस की सीरीज चल रही है, इसमें आज जो डिजीज़ के बारे में आपको बताना जा रहा हूं, ये बहुत ही सीरियस डिजीज़ इसको मेंटल इलनेस में हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, बाइपोलर यानी कि कोई दो पोल है और उसके बीच में कुछ है। तो यहाँ पे भी ये जो डिजीज़ है, इसमें 3 फेज़ में सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम के आधार पे ही हम किसी भी मेंटल इलनेस को पहचान सकते हैं। तो अगर मैं इनकी 3 फेज़ की बात करूं, तो सबसे पहला फेज़ होता है मैनिया, इसको मैनिक फेज़ बोलते हैं हम लोग। दूसरा नॉर्मल जो लाइफ चलती है, और फिर डिप्रेसिव फेज़। मतलब ये नॉर्मल लाइफ के बीच में 2 फेजेस के बीच में स्विंग करता रहता है, मैनिक फेज एज वेल एज डिप्रेसिव फेज। सबसे पहले मैनिक फेज की अगर हम बात करें, तो इसमें पेशेंट का जो एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, मूड बहुत हाई होता है, और जैसा वो चाहता है बोलता है वैसा अगर ना माना जाए तो कहीं ना कहीं इरिटेशन बहुत उसके अंदर रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, एग्रेसिवनेस रहती है। अगर मैं बात करूं नींद की, तो ऐसे पेशेंट की जो नींद होती है मैनिक फेज में बहुत कम या ना के बराबर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग एक दिन ना सोएं तो हमारा एनर्जी का लेवल बहुत कम हो जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट लंबे समय तक रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ऐसा फील नहीं होता है कि वो सोया ना हो। अगर मैं बात करूं, ऐसे पेशेंट बहुत बड़े बड़े विचार, उसके बड़े बड़े थॉट्स रहते हैं, बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान रहती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं सबको जानता हूं, और बहुत बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, और कहीं ना कहीं उस दौरान पे अगर कोई बिजनेस को वो एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस भी उनको झेलने पड़ते हैं। देखा गया है कि जो मैनिक फेज होता है वो उसमें पेशेंट का फीमेल के प्रति बहुत ही रूड बिहेवियर रहता है, बहुत ज़्यादा उनके संग एक ये कह सकते हैं कि जो एक रिलेशन रहता है फीमेल के संग बहुत गंदा होता है, उनका जो बिहेवियर रहता है वो बहुत ही हार्श होता है। तो ये देखने में आया मैनिक फेज़ में। और अगर मैनिक फेज़ 7 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो आप समझिए कि ये पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसको जल्द से जल्द साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। कुछ समय के बाद आप देखते हो मैनिक फेज जैसे खत्म होता है तो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। अब वो नॉर्मल फेज कितने दिन तक चलेगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो डिप्रेसिव में चला जाता है। तो एक मूड का 360 स्विंग होता है इस बाइपोलर डिसऑर्डर में, और आप लक्षणों के आधार पर ही जान सकते हैं कि ये पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का है। क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहेगा, और कोई एंग्जाइटी में तो हमेशा एंग्जाइटी में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन के फेज से कोप अप होकर फिर मैनिक फेज में चला जाता है, तो इसको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। ये जो मेंटल इलनेस है, थोड़ा सा ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट सबसे पहली बात तो अपने आप को बीमार समझता नहीं है, और बीमार अगर उसको ज़बरदस्ती लेके भी जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो अब किसी भी चीज़ में कोऑपरेट नहीं करता है डॉक्टर को, अब ये मानने से बिल्कुल मना कर देता है कि मुझे कोई परेशानी है। तो इसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा टफ होता है, और अगर ट्रीटमेंट शुरू भी होता है तो वो बहुत लंबा चलता है। तो अपने आप से कोई भी मेडिसिन इसमें बंद मत कीजिए। कुछ मेडिसिन है लाइक लिथियम, डाइवेल्प्रोएक्स, तो ये चलती हैं इसमें, और डॉक्टर की सलाह से ही लेने की ज़रूरत है, इसको साइकेट्रिस्ट की सलाह लेने से ज़रूरत है। और इसमें यही एक ऐसा साइकेट्रिक इलनेस है जिसमें कि काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, साइकोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ऐसा पेशेंट अपने आप को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसे परेशानी है। और साइकोथेरेपी में जब तक पेशेंट जो हम कमांड्स देते हैं, जो हम उन्हें टेक्निक्स बताते हैं, उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करेगा, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको समझें। अगर ऐसा कोई भी पेशेंट आपके नियर बाई, आपके रिलेशन में है, तो मोटिवेट करें उनके पेरेंट्स को कि उसको डॉक्टर्स तक लेके जाए, ताकि ये जो परेशानी है बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सके। क्योंकि इसके परिणाम देखने में आए हैं, बहुत कभी कभी गंभीर हो जाता है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि फीमेल के प्रति बहुत हार्श और बहुत ही जो रवैया रहता है, बिहेवियर रहता है, वो बहुत ही गलत हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे पेशेंट्स कुछ क्राइम कर जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का कोई पेशेंट है तो उसको सही ट्रीटमेंट मिल पाए, क्योंकि जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं क्राइम के राह पे चल जाता है, और उससे हमारा एक सोशल इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है। और ये जो मेरा वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी सब तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।